हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12th का, और इसमें हमने 2024 का पेपर लिया है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, जिस भी कॉन्सेप्ट का आपका क्वेश्चन आता है उसके जो आपके प्रीवियस ईयर, सिर्फ 2024 का नहीं, इसके अलावा उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं, जिससे आपको वो चैप्टर, वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने का हमारा जो मकसद है कि हम उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चैप्टर कॉन्सेप्ट को हम समझ सके क्या है, और क्वेश्चंस पेपर की नीड क्या है, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, और कौन कौन से जो आपके टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, जिनसे बार बार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपका क्वेश्चन आया था। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन देखा था जो कि आपका कहाँ से था, क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर गए, ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट से हमने 2023 और 2022 के क्वेश्चन को भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आगे के जो आपके पेपर होंगे उन पेपरों में आप इन पर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आएंगे उनको बहुत इजीली आप कर सकेंगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बस आपको थोड़ा सा रेंज और डोमेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आपको याद रखनी है। कुछ फॉर्मूले भी हैं यहाँ पर। अब देखिए, इस पर आगे के और भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2023 का, 2024 का, ये आपका 2024 का क्वेश्चन था, 2024 का ये क्वेश्चन है। 2023 का इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन आपको मिला था। इसके अलावा 2022 का भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आप जान पा रहे हैं कि जो मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल लिखाई थी, हर क्वेश्चन में आपको इस टेबल की जरूरत पड़ रही है, चाहे वो 2024 का है, 2023 का है या 2022 का है, ठीक है। तो इस टेबल को तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। एक बार इसको फिर से नोट कर लेंगे और मैं आपको इस पर आप 2020 या और भी जो ईयर की क्वेश्चन है उनको सॉल्व करा। अब बच्चों, अब मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगी जिससे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए एक बार आप ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन आपका 2024 में आया था यही सेम क्वेश्चन आपका 2022 में भी आपका ये क्वेश्चन आया था, यानी कि रिपीट हुआ है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है ना। एक साल के बाद आपका ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, एक तो वो कई बार रिपीट हो जाते हैं, और रिपीट नहीं भी होते हैं तो हमें उनसे कॉन्सेप्ट समझ में आता है और आगे की जो तैयारी है उसको हम अच्छे से कर पाते हैं। तो देखिए, ये हमारा 2022 और 24 का क्वेश्चन था, 23 का ये था, और इसके अलावा 22 में दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको आया था, ठीक है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टीज पूछ दी जाती है आपके प्रीवियस क्वेश्चन में। तो देखिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है तीन, ठीक है, और इनको आप सिर्फ याद भी करेंगे तो तभी भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ए है साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आपका क्या हो जाता है, पाई बाई 2। डायरेक्ट यहां से ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2। दूसरी प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स। तो देखिए, साइन के बाद कॉस आता है, टेन के बाद आप क्या लिखते हैं, कॉट लिखते हैं। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाता है, पाई बाई 2। इसके अलावा कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना हो जाता है आपका, ये भी आपका पाई बाई 2 हो जाता है। इसमें रेंज का है, वो मैं आपको टेबल दे दूंगी कि इसकी रेंज क्या है और इसकी रेंज क्या है।
इसके अलावा सी आपके पास यहाँ पर क्या है, सी है आपका कॉट सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो बस आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, साइन के बाद आपका कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक और कोसेक आता है। तो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सीक्वेंस से हम जब ऐड कर रहे हैं, इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप जब क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो वो आपको क्या मान दे रहा है, पाई बाय 2। इसके अलावा टेन इनवर्स, ये दो पाई बाय 2 और पाई बाय 2। तो इसको कॉपी कर लीजिए और इस पर किस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपको दिए हुए। और इसके अलावा इसकी रेंज जो है, जो x क्या है, x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच। यहाँ पर आपका जो x है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को, और यहाँ पर जो आपका x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस में ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच में। तो ये इसकी x कहाँ से कहाँ पे बिलोंग करेगा, इसको भी आप लिख लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ 2020 में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इन प्रॉपर्टीज पर। 2000 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको क्या पूछा था कि यदि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में, तब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान बताइए, का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, यदि x बिलोंग्स टू -1 से 1, x की जो रेंज है वो क्या है, -1 से लेके 1 तक है, ठीक है। तब साइन इनवर्स प्लस x प्लस कॉस इनवर्स x का मान बताइए। अब आप देखिए यदि आपने ये प्रॉपर्टीज को एक नजर भी इनमें मारी है तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा का पूरा उठा करके आपको क्वेश्चन में दे दिया, बोर्ड पेपर में आपको दे दिया, ठीक है। तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, पाई बाय 2। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन थे लेकिन मैं इसका सीधे आंसर लिख रही हूँ, ऑप्शन में नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन की यहाँ पर आपको जरूरत ही नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, आंसर तर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, पाई बाय 2, ठीक है। तो कॉपी करेंगे, दो 2017 में देखिए 2017 में इसी तरह का क्वेश्चन आया था। क्या आया था, यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x किसको, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तब आपको क्या बताना है, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान बताइए। तो इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लिख भी लेंगे अपनी नोटबुक में, ये आपको बहुत मदद करेंगे। मैं एक पेपर करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगी। हम किसी क्वेश्चन को, किसी चैप्टर को लेंगे और उस चैप्टर पर जितने आपके क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उनको हम करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो हमें ज्यादा फायदा होगा पेपर को सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर देखिए कॉट इनवर्स x का मान बताइए। तो देखिए ये तो डायरेक्ट यहीं से उठा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, तो मैं डायरेक्ट लिख लूं, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन देखना है कि ये भी आपका क्या होगा, पाई बाय 2। बस
बस मैं आपको बता रही हूँ कि 2020 में इस तरह का क्वेश्चन था और 17 में इस तरह का क्वेश्चन आया था। इसके अलावा 2015 में भी आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। क्या दिया था क्वेश्चन, 2015 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन था, सेक इनवर्स एक्स प्लस में कोसेक इनवर्स एक्स, एक्स है ये, ठीक है। इस तरह के मिस्टेक को आप खुद से ठीक कर सकते हैं क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है। सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या मान देगा, तो ये भी आपका π/2 है। 2020 में, 17 में और 15 में डायरेक्ट आपका इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको भी आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिकली एक्स की रेंज भी दी होगी, तो उससे नहीं घबराना है आपको, आपको तो ये आता है, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है इस चैप्टर पर बेस्ड 2022 का। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2022 में इस तरह का आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन दिया था, cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 का मान बताइए। ठीक है, इसका मान बताना है, ठीक है। अब आप जानते हैं cos इनवर्स, और यहाँ पर 1/2 cos में किसका मान होता है, cos किसका, π/3 का, ठीक है। तो cos इनवर्स 1/2, तो डायरेक्ट आप लिख लेंगे इसका मान। यहाँ पर 2 भी था आपका, ठीक है, 2। तो यहाँ पर देखिए cos इनवर्स 1/2 का मान कितना हो जाता है, π/3 प्लस में यहाँ पर 2 था आपका, प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 साइन इनवर्स में 1/2 किसका मान हो जाता है, π/6 का, तो 2 मल्टीप्लाई बाई π/6, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, π/3 प्लस में 2π/6, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π/6 प्लस में 2π/6, तो क्या आपके पास आ गया है 4π/6, और यहाँ से काटेंगे इसको तो क्या आ जाएगा 2π/3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लें। इसके अलावा देखिए 2018 में भी एक क्वेश्चन इस तरह से आया था, तो 2018 का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन क्या है कि सेक इनवर्स 2/√3 सेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बताना है, का मुख्य मान बताइए। इसका मुख्य मान आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए मुख्य मान के लिए हम रेंज पर बात करते हैं, और हमने अभी एक टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने मुख्य मान पर बात की थी। तो सेक इनवर्स की जो रेंज है वो कहाँ से है, वो है आपकी 0 से लेके पाई तक, और यहाँ पर आपका π/2 नहीं आएगा, π/2 को हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया है, इसको माइनस कर दिया है, इसको हटा दिया है। तो सेक इनवर्स की तो ये आपकी क्या है, ये इसकी रेंज है, ठीक है। अब आप लेट कीजिए, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी ये आपका सेक इनवर्स है,
सेक इनवर्स, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, सेक वाई इज इक्वल टू 2/√3, ये आपका आ गया है। ठीक है, सेक वाई इज इक्वल टू 2/3। अब आप जानते हैं यदि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज का पता है तो सेक वाई बराबर, अब सेक वाई में आपका या सेक थीटा में आपका 2/√3 किसका मान होता है। यदि आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेक π/6 का मान होता है क्या, 2/√3। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, सेक π/6। तो देखिए यहाँ से आपका y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान क्या है, π/6। अब देखिए रेंज तो हमने चेक नहीं की, रेंज भी आपको चेक करनी है। इसकी रेंज क्या थी, देखिए इसकी रेंज क्या थी, कहां से कहां थी, अब 0 से लेके पाई तक। यहाँ पर π/2 आपका इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, और π/6 आया है तो π/6 ही आपका कहाँ पे, 0 से लेके पाई के बीच में ही आपका आता है। तो यहाँ पर आप एक लाइन और लिख लेंगे कि π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई के बीच में ये आता है। और यहाँ पर आपको क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, π/2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी रेंज में आता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, तो भी आप कॉपी कर लीजिए। और इस टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर चैप्टर पर जितने भी आपके क्वेश्चन थे लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में। तो देखिए अभी आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पर जितने पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पर करा चुकी हूँ। होप कि कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब आपका पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो अभी तक हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, हमने यहाँ पर आपके 2024 का क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन पेपर देखा। क्वेश्चन पेपर में हम पहले जो आपका पहले क्वेश्चन का पहला खंड है, इसके चैप्टर पर हम चले गए, उस चैप्टर पर बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम चले गए और वहां से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चले गए। बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर प्रीवियस ईयर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इन कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और आगे की जो बोर्ड एग्जाम है वहां पर वो आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर इसका सेकंड है और आगे भी जो आपके पास इस चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तो उनको भी मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि ए 3x3 कोटि का एक वितक्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ, डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मान आपको निकालना है। ठीक है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3 into 3, then determinants of adjoint of A is equal to, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, ऑप्शन ए में आपको दे रखा है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, सेकंड में आपको दे रखा है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की पावर 2, और ऐसे ही यहाँ पर 3 पावर होगी। ठीक है ना, ये 2 है, ये 3 है, और ये आपकी 3 इंटू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो ये आपका कहाँ से, ये आपका कौन से उससे आया है, ये आपका डिटरमिनेंट्स का, डिटरमिनेंट्स चैप्टर का क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, यदि आपके पास a जो है n इंटू एन, n इंटू एन का मतलब क्या होता है, a आपके पास कोई मैट्रिक्स है और ये n इंटू एन की मैट्रिक्स है। n इंटू एन का मतलब क्या है, ये आपकी वर्ग आव्यूह है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लेट कर सकते हैं, ख हम कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट्स चैप्टर से, यानी कि आपका सारणिक, यहाँ पर इसको
अच्छे से लिखता हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है ये सारणिक से है, तो आप इसको आप डिटर्मिनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो लेट आपके पास क्वेश्चन क्या है, यदि ए क्या है आपके पास, ए जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और व्युत्क्रमणीय आप जानते हैं नॉन सिंगुलर, ठीक है, जिसका इनवर्स एग्जिट हो उसको आप क्या कहते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह को। तो आपको क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको निकालना है। तो आप जानते हैं बच्चों कि यदि आपके पास क्या होती है, यदि ए जो आव्यूह होती है, ए आपकी n इंटू एन ऑर्डर की, यानी कि आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, यहाँ पर वर्ग आव्यूह होती है। n इंटू एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों ही सेम हो तो उसको वर्ग आव्यूह कहा जाता है, ठीक है। तो क्या कहा है, ये तो आपको गिवन है कि यहाँ पर यदि नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे दिया है, ये तो आपको दिया है, ठीक है। तो यदि आपके पास ये होता है a इज इक्वल टू क्या है, n इंटू एन आव्यूह है, तो आपके पास एक फॉर्मूला हो जाता है एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाता है, a डिटर्मिनेंट्स की पावर n-1, ये फॉर्मूला था आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है, n क्या है आपका 3x3 ऑर्डर की, ए जो मैट्रिक्स आपके पास है वो क्या है, ए आपके पास 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो n आपके पास क्या है 3 है, तो बस यहाँ से आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, n बराबर 3 है, यहाँ पर आपको दिया हुआ n बराबर 3 है। तो एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए n-1 यानी कि 3-1, तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कहाँ से, डिटर्मिनेंट से आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। और जैसा कि मैंने जब आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था, हमने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो आपकी कल की क्लासेस हुई थी वहां पर हमने मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चन लिए थे प्रीवियस ईयर, उनको हमने सॉल्व किया था। तो वहां पर हम डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट कर चुके हैं, यहाँ भी हम इसको स्टार्ट करेंगे और इस पर जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं उन पर हम यहाँ पर आज की क्लास में फिर से इस पे बात करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स आपका इजी भी है और इससे आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ए डिटर्मिनेंट्स आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से की आपका डायरेक्ट यहाँ पर ए 3x3 ऑर्डर की आपके पास क्या थी, कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ इसका जो क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आपके पास ये हो जाता है, यहाँ n क्या है 3 है, तो आपको क्या मिल गया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर 2। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट में क्या है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है, ये आपका रॉन्ग है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। मैं डिटर्मिनेंट से यहाँ पर 2022 में किस तरह का जो एक नंबर में मल्टीपल चॉइस में आपका क्वेश्चन आया था उस पर भी यहाँ पर बात करना चाहूंगी। क्वेश्चन लिखेंगे हम 2022 और डिटर्मिनेंट से हम बात करेंगे। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि यदि आपके पास
ए जो है यदि ए क्या है, एक 3x3 कोटि की यानी कि ऑर्डर की कोटि का वर्ग आव्यूह है, यदि n इंटू m आपका इक्वल है तो वो वर्ग आव्यूह होता है, ये आपका वर्ग आव्यूह है। यदि आपका जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, 3x3 ऑर्डर का क्या है, एक वर्ग आव्यूह है। तो k ऑफ a का मान बताइए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ k ऑफ a का आप मान बताएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ k ऑफ a का आप मान बताएंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। फर्स्ट ऑप्शन था k ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, सेकंड ऑप्शन था k स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, थर्ड यहाँ पर ऑप्शन था आपका 3k डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन था यहाँ पर k क्यूब डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी है डिटर्मिनेंट्स में, क्या प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी थी कि यदि आपके पास k ऑफ a, यदि आपके पास k ऑफ a डिटर्मिनेंट्स ऑफ k a, अब यहाँ पर k आपका क्या हो जाता है, k आपका किस ऑर्डर का होगा, यदि आपके पास a जो है n इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यदि a जो है n इंटू n ऑर्डर की कोटि की आपका आव्यूह है। ठीक है, यदि ये आपका n इंटू n ऑर्डर की आव्यूह है, और k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। क्या है k, एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर ऑर्डर देखना है आपने, n इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ k a कितना आ जाता है, k रेज टू द पावर n और डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, ये हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पर ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ n इंटू n ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, अब आपके पास यहाँ क्या दे रखी है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने ऑर्डर की है, n कितना है, यहाँ पर ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर a किस ऑर्डर की है, 3 इंटू 3 कोटि की कोटि का आव्यूह है, ये इस कोटि का आव्यूह है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर भी, k ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ k ऑफ a, तो कितना आ जाएगा, किस कोटि की है, यहाँ पर देखिए हमने कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, यदि a n इंटू n कोटि का आव्यूह है तो k क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तो k डिटर्मिनेंट्स ऑफ k इंटू a क्या हो जाता है, k रेज टू द पावर n। अब यहाँ पर आपके पास a मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पर क्या कहूंगी कि ये जो आपके पास आएगा, ये k रेज टू द पावर, जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी k की उतनी ही पावर होगी, तो 3 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ, यदि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो फिर आप क्या करते, k ऑफ a इज इक्वल टू, a आपके पास यदि क्या होती 2 इंटू 2 ऑर्डर की, तो आप क्या लिखते, k रेज टू द पावर 2 और डिटर्मिनेंट्स ऑफ a, तो इस तरह से करते हैं। तो ये जो आपका है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट्स पर, तो इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था इस क्वेश्चन में,
देखिए ऑप्शन तो हमने यहीं पर लिखा था, ऑप्शन आपका कौन सा सही रहेगा इसमें, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट रहेगा, 3 ऑर्डर की है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डिटर्मिनेंट्स में यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट पर तो आपके प्रॉपर्टीज पर छोटे छोटे यहाँ पर कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर एक एक नंबर के क्वेश्चन या दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा डिटर्मिनेंट से आपका समीकरण निकाय को, रैखिक समीकरण निकायों को सॉल्व करने के लिए जो आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया था और प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन आपको आते हैं। और देखिए ये यदि हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे आपका पूरा डिटर्मिनेंट्स जो है रिवाइज हो जाता है, जितना भी कॉन्सेप्ट है ये सब समीकरण निकाय में है। देखिए यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना सीखते हैं, इसके बाद हम माइनस निकालना सीखते हैं, इसके बाद हम कोफैक्टर निकालना सीखते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना हम यहाँ पर सीखते हैं, और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम इनवर्स निकालना सीखते हैं। इनवर्स के बाद यदि आपके पास क्या है, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये सारा यूज होता है समीकरण निकायों को सॉल्व करने में काम आता है। ठीक है, तो क्यों ना हम डिटर्मिनेंट्स को देखिए बड़े क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि छोटे कॉन्सेप्ट तो जब हम करते हैं, लेकिन रिवीजन में आप किसको, बड़े क्वेश्चन को कीजिए। तो यहाँ पर आपका 2024 का 22 का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स में हम समीकरण निकायों को सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद गौ में आपका क्या है, इसका अवकलन करना है। ठीक है, तो देखिए अवकलन को करने से पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व करेंगे ही, इससे पहले हम समीकरण निकायों को, मैंने कहा ना आपको डिटर्मिनेंट्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिक्स पर बात करी, और डिटर्मिनेंट्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनमें आप डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, माइनर निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, वो हम सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व कर चुके हैं। अब इस साल का देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर टॉपिक और चैप्टर वाइज, पेपर को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक और चैप्टर वाइज हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर भी करेंगे और इस साल की भी करेंगे, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम डिटर्मिनेंट्स में हम एक समीकरण निकाय को सॉल्व कर लेंगे, इससे आपका पूरा जो डिटर्मिनेंट्स है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना जो भी हमने हम अभी इस लेक्चर में किया है वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।